हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं, वो चल रहा था। और लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और टॉपिक्स में हम लोग इनकम एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, फंड का ट्रीटमेंट, ये सब बात डिस्कस की। आज हम लोग नया बात क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, कंज्यूमेबल गुड्स। कि सर कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, पहला बात। दूसरा, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और तीसरा बात, कहां पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं एनपीओ के अंदर। ये 3 बात हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला बात, कंज्यूमेबल गुड्स क्या है। हम बोल रहे हैं, नाम अपने आप में बता रहा है, कंज्यूमेबल मतलब जो हम कंज्यूम कर लेंगे। हम मतलब कौन? ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने में ही कंज्यूम कर लेता है किसी चीज को, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कौन कौन सा चीज यूज कर लेता है भाई? हम बोले मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फूड स्टफ, स्टेशनरी, ये सारा चीज कंज्यूम करता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी चीज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कंज्यूम कर लेता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। सर, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को कंज्यूम कर लेता है तो वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। हम बोले हाँ, मेरे पास कोई चीज है, अगर हम उसको खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे तो हम तो खर्चा कर दिए अपने ऊपर, तो सर ये तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। हम बोले बिल्कुल सही पकड़े आप कि ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरा बात, कैलकुलेशन। हम बोले सर पहला बात तो हम लोग सीख लिए, कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्वयं से अपने यहां पे इस्तेमाल कर लेता है, यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी, फूड स्टफ, ये सब एग्जाम्पल्स है। दूसरा बात, कैलकुलेशन। हम बोले आओ कैलकुलेशन के ऊपर आए। सर पहला चीज, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। फिर इसमें प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। परचेजेज के अंदर कैश भी आएगा, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों आएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ तो ये निकल जाता है कंज्यूमेबल गुड्स। बस इतना ही। हम बोले हाँ बस इतना ही, और कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन बताएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन बताएगा, और परचेज भी क्वेश्चन को बताना चाहिए। लेकिन अगर कभी परचेज क्वेश्चन ना बताए तो परचेज निकालने का एक तरीका है, उसका इंफॉर्मेशन वो पक्का देगा फिर। तो सर इसका मतलब हुआ कि परचेज के लिए हमको नोट बनाना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, और बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, क्या निकाल रहे हैं? क्रेडिट परचेज। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, या बोलते हैं इसी को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स।
फिर इसमें प्लस करते हैं पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, कि सर जो पेमेंट करेंगे वो आएगा। ओके, और बताओ सर। फिर प्लस करते हैं ओपनिंग एडवांस, क्रेडिटर को अगर हम ओपनिंग में एडवांस में कुछ पैसा दे के रखे तो उसको भी प्लस करते हैं ओपनिंग एडवांस, माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस, माइनस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो सर ये निकल जाता है क्रेडिट परचेज। हम बोले बिल्कुल। फिर इसी परचेज को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं तो सर ये निकल जाता है। सर थोड़ा सा आप समझाएंगे ये कंज्यूमेबल क्या है? हम बोले अच्छा, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि हम ये कैलकुलेशन के बारे में समझाएं कि ऐसा करके कैसे कंज्यूमेबल निकलता है। हम बोले ठीक है, हम समझाते हैं आपको। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देते हैं आपके रियल लाइफ का। आप सुबह सुबह उठते हैं अपने घर पे और अपना फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज के अंदर आपको एक आम दिखता है। क्या दिखता है? कि सर एक मैंगो रखा हुआ है और आप एक आम देख के सोच रहे हैं कि भाई एक आम से मेरा क्या होगा। आप बाजार गए और बाजार जाकर के 10 आम और ले आए। आप बोले कि भाई हम दिन भर में सारा आम खा जाएंगे। तो एक आम तो पहले से फ्रिज में है, परचेज करके 10 और ले आए तो सब मिलाए कितना बन गया? हम बोले सर 11 आम। और जब रात हुआ और जब सोने गए तो आप बोले चेक कर लेते हैं सारा आम खत्म हुआ है कि नहीं। आप फिर से फ्रिज खोले और देखे फ्रिज के अंदर 2 आम अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए आप दिन भर में कितने सारे आम को कंज्यूम कर गए, मतलब खा गए। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक आम था फ्रिज में, 10 आम लाए फ्रिज में रख दिए, तो सर फ्रिज में तो 11 आम हो गया। और जब रात को सोने से पहले हम चेक किए तो फ्रिज में सिर्फ 2 ही आम बचा है। तो सर 11 आम में से 2 बचा है तो ऑफकोर्स 9 आम, जो 9 मैंगोज है उसको आप क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए, आप खा गए। हम बोले सेम बात। शुरू में जो आम था मतलब ओपनिंग स्टॉक, फिर हम परचेज करके 10 आम लाए तो सर ये परचेजेज, और जो बच गया उसको हटा दिए। हम बोले भाई जो बच गया वो हटा दो तो पता चल जाएगा कितना आम खाएं। सेम बात लिखे है कि सर किसी संस्था के अंदर शुरू में कोई सामान है, वही सामान हम और खरीद के लाए तो हो गया टोटल सामान की मेरे पास टोटल इतना है, लेकिन लास्ट में जो बचा हम उसको हटा दिए। तो हम बोले सर टोटल में से जो बच गया उसको हटा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, कितना इस्तेमाल हो गया, कितना हम कंज्यूम कर गए, तो वो निकल गया कंज्यूमेबल गुड्स। फिर आते हैं सर क्रेडिट परचेज कैसे निकालें। हम बोले क्रेडिट परचेज बहुत सिंपल है। एक्चुअली ये क्रेडिटर अकाउंट बनाए हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है कि सर क्रेडिट परचेज जो है क्रेडिटर अकाउंट से भी आता है। अब उसी क्रेडिटर अकाउंट को इस फॉर्मेट में डाल दिए हैं और क्रेडिट परचेज निकाल लिए। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आता है, क्लोजिंग क्रेडिटर, उसमें पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स जोड़ लेते हैं, ओपनिंग एडवांस जोड़ लेते हैं, क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर को भी माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है हम लोगों का? सर हम लोगों का निकल जाता है क्रेडिट परचेज। हालांकि हम बोल रहे हैं याद करने कोई बात ही नहीं है, ये आप इनकम और एक्सपेंस में भी सीखे हैं। पेमेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। सेम बात जब आप खर्चा का निकालते थे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, वो ऐसे ही निकलता था। तो वैसे ही है, देखिए पेमेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस। सर ये तो वही है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस वाला। जी हां, तो याद करने कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया कैलकुलेशन का। बाकी सर कैलकुलेशन आ गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम बोले आओ ट्रीटमेंट करें। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? एसेट्स।
तो सर ये तो एसेट्स है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर ये तो एसेट्स है। कौन से बैलेंस शीट का? ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि सर ये ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक सर ये भी एसेट्स है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। एसेट्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ये परचेज, हम बोले परचेज कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यही परचेज यहां से आया है, डबल ट्रीटमेंट यही हो गया। कंज्यूमेबल गुड्स ये कहां जाएगा? सर कंज्यूमेबल गुड्स एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें बताइए क्लोजिंग क्रेडिटर, सर ये तो लाइबिलिटी है, या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सर लाइबिलिटी है क्योंकि पेमेंट वाला सिस्टम है, खर्चा है ये तो अगर खर्चा बकाया रह गया तो लाइबिलिटी, क्योंकि क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का, तो लाइबिलिटी ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। पेमेंट, सर ये तो पेमेंट साइड जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग एडवांस ये क्या है? एसेट्स। एडवांस में पैसा दे के रखे तो एसेट्स है। कौन से बैलेंस शीट का? ओपनिंग बैलेंस शीट का। एसेट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके अलावा क्लोजिंग एडवांस, सर ये भी एसेट्स है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग क्रेडिटर, सर ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये हो गया हम लोगों का कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन। पहले समझे कंज्यूमेबल गुड्स क्या है, फिर कैलकुलेशन कैसे होता है, जिसमें कैलकुलेशन तो सर इतना ही करना होता है, लेकिन परचेज अगर ना दिया रहे तो परचेज आप यहां से निकाल लीजिएगा। हम बोले हाँ। और फिर हम लोग बात किए कि सर ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम बोले देख लीजिए जो स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक तो एसेट्स होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। कंज्यूमेबल्स क्या है? हम बोले सर ये तो एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद हम बोले सर जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। और जो आप एडवांस में पेमेंट करते हैं वो सर एसेट्स होता है, तो ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बन जाएगा और क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बन जाएगा। और जो पेमेंट है कंज्यूमेबल गुड्स का वो कहां जाता है? पेमेंट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए चलिए हम लोग अपने बुक पे आए। हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं? डीकेयूएल का बुक। और अगर मान लो बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, तब वहां से पढ़ लो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं इस टॉपिक का वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21। तो सर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा लेंगे? क्वेश्चन नंबर 21। आओ पढ़ें क्या लिखा है। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बोल रहा है आपको यह बताना है कि कितना मेडिसिन कंज्यूम हुआ है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो सर ये तो सीखे हैं हम लोग कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोले गुड। नीचे पढ़िए, लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाएगा। ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग कितना है? 45,000 रुपीज ज्यादा है ओपनिंग से, तो सर 50 प्लस 45 95,000। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 2 लाख, ये क्या है? पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। ओपनिंग क्रेडिटर 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर।
ओपनिंग स्टॉक बताया, क्लोजिंग स्टॉक बताया, परचेज तो बताया ही नहीं। तो सर परचेज आपको निकालना पड़ेगा, जो हम लोग नोट में लिखे भी थे अभी। कैसे निकालते थे परचेज? क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। तो सर जो जो बात बताया है उससे बना लेंगे। हम बोले चलो। तो सर सबसे पहले क्या लिखे? पहले तो वही लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। कैसे निकालते थे? सर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इसमें क्या ऐड करेंगे? परचेज, परचेज ऑफ मेडिसिन। सर इसके लिए नोट नंबर 1 बनेगा। इसके लिए तो नोट 1 बनाना पड़ेगा, ये दिया हुआ नहीं है। और लेस क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक। और फाइनली क्या निकल जाएगा? मेडिसिन कंज्यूम। तो सर ओपनिंग स्टॉक को बताया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक जितना ओपनिंग है उससे 45,000 ज्यादा। तो सर 50,000 ओपनिंग है, उससे 45 ज्यादा कितना होगा? 95,000। तो सर ये तो माइनस में होगा। क्या निकालना है? परचेज। तो नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज। कैलकुलेशन ऑफ परचेज क्या लिखे थे सर? क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या बताया है? बिल्कुल बताया है। बोला है 50% होगा ओपनिंग का। ओपनिंग कितना है? 20,000। तो क्लोजिंग क्रेडिटर है 10,000। सर इसमें ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे? पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। तो देखो पेमेंट दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर पेमेंट फॉर मेडिसिन, जो दिया हुआ है 2 लाख। और क्या आता है? ओपनिंग एडवांस। सर क्वेश्चन में है नहीं तो लिख के फायदा नहीं। और क्या आता है? क्लोजिंग एडवांस। सर वो भी नहीं है। और क्या आता है? ओपनिंग क्रेडिटर। हां तो सर इसको माइनस कर दीजिए। जो कितने का है? 20। तो ये निकल गया परचेज ऑफ मेडिसिन। परचेज ऑफ मेडिसिन। तो सर यहां लिख दो। चलिए 50 प्लस 90 240 माइनस, तो सर 1,45,000। ये निकल गया मेडिसिन कंज्यूम्ड। आंसर मिलाइए सर, यही है सॉल्यूशन। तो मात्र इतना ही है हम लोगों का, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं। आगे क्या? हम बोले सर अभी अभी आप जब पढ़ा रहे थे तो आप सारा आइटम का ट्रीटमेंट दिखाए थे कि कौन आइटम कहां कहां जाता है। हम वो सारा काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारा बात दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ भाई ये सारा आइटम कहां कहां जाता है। तो सबसे पहले हम बनाना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन नहीं बोला है, ये मेरा इच्छा बोल रहा है कि हमको करने का मन है। आपको ना करने का मन हो तो वो आपका इच्छा, लेकिन करने का फायदा तो है ही है, इसलिए कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग
एक्सपेंडिचर, इनकम, और क्या बना सकते हैं सर? दो ठो बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट से मालूम चलता है क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में। और सर एक बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो, तुम्हारे सामने सारा आइटम लिखा हुआ है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी अभी बात हम लिखे हैं आप उस पन्ना से देख देख के बता दीजिए कौन सा आइटम कहां जाने वाला है। ये है इनकम एक्सपेंडिचर, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट पढ़ के मालूम चलता है कौन क्लोजिंग है और कौन ओपनिंग है। आइए, ओपनिंग स्टॉक, सर स्टॉक एसेट्स होता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओपनिंग का एसेट्स है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना? 50,000। परचेज कहीं जाता है? जी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 95,000। मेडिसिन कंज्यूम्ड, सर एक्सपेंडिचर साइड में 5,000। अब नीचे आइए, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है, किस साइड जाएगा? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग है सर तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 10,000। पेमेंट फॉर मेडिसिन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पेमेंट साइड, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में जाएगा। रिसिप्ट पेमेंट हम लोग को अभी नहीं बनाना है। ओपनिंग क्रेडिटर, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो ये हो गया ट्रीटमेंट कि सर कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लिखिए, हम फिर से याद दिला दें, सॉल्यूशन का पार्ट तो बस इतना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस पार्ट को भी लिखें ताकि जब क्वेश्चंस आए तो ये ना सोचना पड़े कि सर कौन कहां जाता है, आपको पता हो कि हां सर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ड्रग स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो क्या निकालने बोल रहा है? बोल रहा है बताइए कितना रुपया का स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कीजिएगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में लिखिएगा। लिखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, दो ठो डेट दिया हुआ है, एक है 18, एक है 19। तो सर 18 वाला ओपनिंग स्टॉक, 19 वाला क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग, सर ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिया है। फिर नीचे लिखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,94,000। लीजिए, इस क्वेश्चन में परचेज बता दिया है, तो क्या हम परचेज निकालने जाएंगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खुद परचेज बता दिया है तो आप परचेज निकाल भी नहीं पाइएगा, क्योंकि पेमेंट दिया ही नहीं है स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो सर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? परचेज।
तो हम लोग को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो सर ओपनिंग स्टॉक है 87,000। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि है 4,94,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि है 1,07,000, 4,74,000। ये क्या निकला, ये निकला स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। चलिए अब हम लोग निकाल सकते हैं कि सर इसको सजा के दिखलाइए। हालांकि क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, सजा के दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सर एसेट्स है तो क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग वाला ओपनिंग में। कंज्यूम्ड, एक्सपेंडिचर साइड। कितना कंज्यूम किए, 4,74,000। क्रेडिटर भी दिया हुआ है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग कितना, 2,39,000, तो लाइबिलिटी साइड। और क्लोजिंग है 3,41,000। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े। लिखा है, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। बोल रहा है बताइए कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 14, ऊपर में डेट क्या था 15 और ये स्टॉक है 14 का। सर ये ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 14, सर ये ओपनिंग क्रेडिटर है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 14, सर ये ओपनिंग एडवांस है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 15, ये क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 15, क्लोजिंग क्रेडिटर है स्टेशनरी का। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, सर ये क्लोजिंग एडवांस है, 31 मार्च 15 दिया हुआ है। और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो सर ये तो पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स मतलब पेमेंट फॉर स्टेशनरी है। तो सर इसमें भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये तो निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, नोट 1। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये निकल जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम। उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है स्टेशनरी का, वो है 7,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है स्टेशनरी का, वो है 3,000। सिर्फ परचेज नहीं पता है, अगर आप परचेज निकाल दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो सर इसके लिए तो नोट 1 बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी परचेज।
क्या क्या आता था? क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी। फिर सर इसमें ऐड करते थे पेमेंट फॉर स्टेशनरी, या अगर पेमेंट फॉर क्रेडिटर रहता तो वो भी लिख देते। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी, माइनस करते थे क्लोजिंग एडवांस, और माइनस करते थे ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो सर क्लोजिंग क्रेडिटर देखिए दिया हुआ है 8000, डेट से पढ़ लेते हैं कौन क्लोजिंग है। उसके बाद पेमेंट फॉर स्टेशनरी सबसे नीचे में है 42,000, ओपनिंग एडवांस 6,000, क्लोजिंग एडवांस 1,500 और ओपनिंग क्रेडिटर 4,000। तो ये निकल जाएगा परचेज। आओ निकाले। फिर उसके बाद एज यूजुअल हम लोग सारा अकाउंट बना के देखेंगे कौन सा आइटम कहां जाता है। तो सर 8 और 42 50,000 प्लस 6 56,000 माइनस 5,500, परचेज आया 50,500। तो प्लस कीजिए 7 माइनस कीजिए 3, 54,500 का स्टेशनरी कंज्यूम्ड आया। क्या हम लोग का आंसर से मैच करता है? बिल्कुल। ट्रीटमेंट सर स्टॉक एसेट्स है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग का कितना है 3, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग का कितना है 7। फिर है कंज्यूम, सर ये तो एक्सपेंडिचर में जाएगा 2, स्टेशनरी कंज्यूम अमाउंट इज 54,500। आगे बढ़ो सर। उसके बाद है क्रेडिटर, ये तो लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 8,000। पेमेंट ये तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड जाएगा। ओपनिंग एडवांस सर ये एसेट्स है लेकिन ओपनिंग का, तो ओपनिंग में लिखो एडवांस फॉर स्टेशनरी अमाउंट इज 6,000। नेक्स्ट क्लोजिंग एडवांस, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना अमाउंट 4,000। बस हो गया। इसका ट्रीटमेंट यही हो सकता है मैक्सिमम। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़े। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपेयर अगेंस्ट आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बोल रहा है बताइए स्टेशनरी अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए का आएगा। 2 साल दिया हुआ है 1 अप्रैल 18 31 मार्च 19। लिखा है क्रेडिटर, तो सर 18 ओपनिंग है 19 क्लोजिंग है, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, 2 पैसा दिया हुआ है, एक ओपनिंग डेट का एक क्लोजिंग डेट का। तो सर ओपनिंग का तो पता क्लोजिंग का पता चल गया। नीचे पढ़िए ड्यूरिंग 18-19 द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू 1,62,000। तो सर क्रेडिटर का पेमेंट भी दे दिया है जो हम लोग परचेज निकालने में इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज इन कैश, इस बार परचेज इन कैश भी दिया हुआ है। तो जब हम लोग लिखवाए थे तो लिखे थे
कि सर परचेजेज जो आप यहां पे लेते हैं उसमें कैश और क्रेडिट दोनों आता है? बिल्कुल। लिखा है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। कैश परचेज कितना है? बोल रहा है जो टोटल परचेज होगा उसका 25% कैश परचेज माना जाएगा। बोल रहा है बताओ क्या होगा? बोले सर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम लिखेंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी। इसमें दो तरह का परचेज होगा, एक कैश परचेज जो हम लोग को निकालना होगा, दूसरा क्रेडिट परचेज, ये भी निकालना होगा। और तब हम लोग क्या माइनस कर सकते हैं इसमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 30 और क्लोजिंग कितना है? 25। परचेज वो तो निकालना पड़ेगा, वो अभी नहीं पता। स्टेशनरी कंज्यूम, तो सर परचेज निकालना है। अब आगे बढ़िए, उसके बाद इसके लिए क्या बनेगा? हम बोले सर इसके लिए बनेगा नोट 1, इसके लिए बनेगा नोट 2। तो पहले बनाइए नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। क्या क्या लिखते थे? क्लोजिंग क्रेडिटर जो दिया हुआ है उसमें क्या ऐड करते थे? पेमेंट। पेमेंट टू क्रेडिटर या पेमेंट फॉर स्टेशनरी वो ऐड करते थे। माइनस, क्योंकि एडवांस तो है नहीं तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर 58,000, पेमेंट 1,62,000 और ये कितना है? 40,000। आइए ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1,80,000। क्या निकल गया सर? क्रेडिट पर। तो सर क्रेडिट परचेज यहां लिख दीजिए। लेकिन अभी भी क्या बाकी है सर? कैश परचेज, तो नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज। सर ये तो आप सिखाए नहीं है। अरे दोस्त कैसा बात करता है, पक्का सिखाए। जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे तो हम लिखवाए भी थे। रेशियो चैप्टर याद करो। टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कितने का है कैश परचेज? हम बोले पता नहीं। क्रेडिट परचेज जी, क्रेडिट परचेज पता है। कैश परचेज के बारे में एक बात बोला है, जितना टोटल होगा उसका 25%। मान लेते हैं टोटल है एक्स, तो सर कैश परचेज होगा 25% ऑफ एक्स। तो सर एक्स इज इक्वल टू 25% को 0.25x लिख सकते हैं। अब एक्स एक्स एक जाति का है तो एक साइड ले आओ, x माइनस 0.25x। अब x के साथ कोई नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर के साथ, किसी भी एक्स वाई जेड के साथ 1 मल्टीप्लाई में और 1 डिवाइड में हमेशा होता है। तो सर 1 में 0.25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.75। 1,80,000 एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा सर? 2,40,000। ये तो टोटल परचेज निकला। थोड़ा स्क्रीन नीचे करें, आपको हो सकता नहीं दिख रहा हो। ये क्या निकला सर? ये तो टोटल परचेज निकला। हम लोग को तो कैश परचेज चाहिए। हम बोले कैश परचेज के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन? बोला था 25% ऑफ टोटल परचेज, ये बोला था। तो 25% ऑफ 2,40,000 मिल गया 60,000। यहां लिख दो।
कैश परचेज 60,000, क्या बुक से ही मैच कर रहा है? जी हाँ। तो सर अब निकाल सकते हैं कंज्यूम, अब निकाल लो 30 प्लस 60 प्लस, तो सर ये हो जाएगा 2,45,000 अगर हम सही है तो जी। तो ये खत्म हो गया सर। आप बताओ कौन कहां कहां जाएगा। स्टॉक, तो सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग कितना है 25 क्योंकि वो एसेट्स है, और ओपनिंग कितना है 30। कंज्यूम कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद बताइए अब सर नीचे बढ़िए, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो सर ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 58,000 और परचेज कहीं नहीं जाता है, जैसा वो पहले ही बात किए हुए थे। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड while preparing the final account of a club for the year ended 31st March 2019। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे में कुछ आइटम्स दिए गए, बताओ उसका फाइनल अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1,10,000, सेल वैल्यू है 1,37,000। बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच दिए 1,37,000 में, जबकि उसका बुक वैल्यू सिर्फ 1,10,000 का है। तो क्या हुआ हमारे फायदा? 1,10,000 का चीज 1,37,000 में बेचिएगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां जाएगा? इनकम के साइड में। कितना प्रॉफिट हुआ? 27,000 रुपीज का। पेमेंट साइड देखो, लिखा है पेमेंट साइड में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट में 3 लाख। तो सर क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 3 लाख का, और कैश परचेज दिया हुआ है 80,000 रुपीज का। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में 1,50,000। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में 45, क्लोजिंग में 60। इतना आइटम दिया हुआ है, और क्या बोला जा रहा है आपसे कि सर निकाल के बताइए कौन सा आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहला काम होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कितना दिया हुआ है 1,20,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें जोड़ते हैं परचेज, कैश परचेज 80,000, क्रेडिट परचेज, इसके लिए सर आपको नोट 1 बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, ये सब बात इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। हम बोले हाँ 1,50,000, ये निकल जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। सर अगर आप क्रेडिट परचेज निकालें तो बात बन जाएगा। बोले आओ निकालें। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 60,000, पेमेंट टू क्रेडिटर 3 लाख, और ओपनिंग क्रेडिटर तो सर ये निकल जाएगा क्रेडिट परचेज। आओ निकाले कितना रुपया निकलेगा। तो सर 3,60,000 माइनस 45, ये निकल गया 3,15,000। अब ये क्रेडिट परचेज कहां जाएगा? सर क्रेडिट परचेज को उठाइए और डाल दीजिए यहां 3,15,000। सर ये तो आएगा 3,65,000, लेकिन सर ये कंज्यूम थोड़ी है। हम बोले हाँ ये कंज्यूम नहीं है, समझिएगा बात। हम बोल रहे हैं सर 3,65,000 जो है
आप सेल भी तो किए हैं, यही बात सीखने का इस क्वेश्चन के साथ कि सर जो आइटम को हम बेच दिए हैं उसको हम तो कंज्यूम नहीं किए होंगे। हम बोले बिल्कुल, वो हम कंज्यूम नहीं किए होंगे, वो तो कोई और कंज्यूम किया होगा। तो सर सेल को माइनस कीजिए, माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, किसमें रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे, क्योंकि जिस सामान को हम बेचे हैं 1,37,000 में, वो मेरे लिए कितने का था? सिर्फ 1,10,000 का, और ये सारा सामान कॉस्ट में है, तो सर कॉस्ट माइनस कीजिए, और ये निकला आपका कंज्यूम। दिस इज स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। बात समझते हैं आप मेरा? तो सर अब ओपनिंग स्टॉक एसेट्स में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट 1,20,000, परचेजेज ये कहीं नहीं जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट 1,50,000। उसके बाद क्रेडिटर क्लोजिंग, तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 60,000, और ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 45,000। और कुछ हम बोले सर प्रॉफिट 1,10,000 का चीज 1,37,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां लिखेंगे? इनकम साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना फायदा हुआ? 27,000। ये 27,000 कैसे आया? हमें देखो ना भाई, वहां लिखा हुआ है सेल किए हैं 1,37,000 में, जबकि उसका बुक वैल्यू 1,10,000 था, तो प्रॉफिट हो गया 27 का। और कंज्यूम कितना आया? 2,52,000। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 2,55,000। बस इतना ही आपको प्रेजेंट करके दिखाना था। हालांकि ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में नहीं आता है, वो यही से दोनों आता है, लेकिन हम लोग पूरा बात सीखे कि हाँ सर, हम लोग जब फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन आएगा तो कौन कहां कहां जा सकता है, उन सभी का बात क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सर इसमें सेल वाला एक नया बात है ना। आप एक बात सोचो, जो चीज आप बेच दोगे उसको आप कंज्यूम किए या कोई और कंज्यूम करेगा? सर कोई और कंज्यूम करेगा। और हमको तो निकालना है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना कंज्यूम किया। तो हम बोले सर 3,65,000 जो निकल रहा है उसमें से तो 1,10,000 वाला आप बेच चुके, तो जो बेच चुके उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही आप इस्तेमाल किए हैं। हम बोले बिल्कुल। 3,65,000 में जो सेल किए उसको हटा दिए, जो बचा वो क्या बन गया हम लोगों का? कंज्यूम। 2,55,000 जगह नहीं था इसलिए वहां लिख नहीं पाए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये 2,58,000 क्या है? कंज्यूम है। कंज्यूम लिख दिए। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 क्यों सर? क्योंकि 32 हम लोग पहले ही जानते हैं। जब हम लोग पहला क्लास कर रहे थे तब वहां पे आपको हम सिखाए थे कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। जो कैलकुलेशन ऑफ इनकम का सिखाए थे उस पे हम लोग सब्सक्रिप्शन का सारा बात डील कर लिए, और कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस भी सिखाए थे। उसका दो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दो क्वेश्चन अवेलेबल है, हम लोग उसको ही बना लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंस सेम तरीका से होता था कि सर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस में आप लिखवाए थे एक्सपेंसेस पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, और निकल जाता था एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। हम बोले हाँ। फिर उसका ट्रीटमेंट भी लिखवाए थे। हम लिखवाए थे कि एक्सपेंसेस जब आउटस्टैंडिंग होता है तो वो क्या बन जाता है? लाइबिलिटी, और एक्सपेंसेस अगर एडवांस में कर दीजिएगा तो क्या बन जाता है? एसेट्स। और जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में चला जाता है, क्योंकि सर यही है वो खर्चा जो इस साल का रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी बात पर है क्वेश्चन नंबर 32। आइए पढ़ते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड in the balance sheet as at 31st March 15 and 31st March 16। बोल रहा है
कि सैलरी का पैसा बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और बैलेंस शीट 16 में कितना जाएगा और 15 में कितना जाएगा। 15 ऑफ कोर्स ओपनिंग बैलेंस शीट, 16 क्लोजिंग बैलेंस शीट। और बात किसका करना है, सैलरी। सैलरी क्या है, एक्सपेंस। क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सपेंस का सीखे हैं उसका डील होगा। आइए बात करें। लिखा है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 1,60,000। ये क्या है, सैलरी पेड, एक्सपेंस पेड, सैलरी पेड, ये तो मिल गया। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वहां लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15। ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 16 क्लोजिंग होगा तो 15 क्या होगा, ओपनिंग। तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है सैलरी का। फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16। ये क्या होगा सर, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। फिर है सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15। ये ओपनिंग एडवांस है सैलरी का। और फिर है सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16। ये क्या है, क्लोजिंग एडवांस सैलरी का। चलिए सर शुरू करें। सबसे पहला काम क्या हो, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एक्सपेंस। सर ये क्या कर रहे हैं, अरे भाई ये तो वही कर रहे हैं जो हम लोग सीखे हैं, हम एक बार लिख ले रहे हैं। ये लिख लिए, अब बस सजा देंगे हम लोग। सैलरी पेड कितना दिया हुआ है, देखिए पेमेंट साइड में 1,60,000। ये क्या है, पेमेंट, पेमेंट साइड में तो सैलरी पेड हुआ। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, माइनस में ओपनिंग एडवांस 12,000, क्लोजिंग एडवांस 10,000, प्लस माइनस कीजिए 1,72,000 रुपीज सैलरी का खर्चा। अब बताओ कौन कहां कहां जाएगा। सर जो सैलरी पेड है वो तो रिसीव पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, तो देखिए रिसीव पेमेंट बना हुआ है उसके पेमेंट साइड में ही है। बाकी आइटम, क्योंकि सैलरी खर्चा है और हम लोग लिखे हुए हैं कि सर जो एक्सपेंस होता है अगर वो आउटस्टैंडिंग हो तो क्या बन जाता है, लायबिलिटी, और अगर एक्सपेंस एडवांस में कर दे तो एसेट। तो सर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी में लिखिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 25 और ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट 15,000। एडवांस, सर एसेट्स है, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सैलरी कितना है, ओपनिंग का 12,000 और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सैलरी 10,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी का एक्सपेंस कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, टू सैलरी 1,72,000। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन
So the salary item in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as at 31st March 15 and 31st March 16. The same बात बोल रहा है, सैलरी का ट्रीटमेंट बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना रुपया का आएगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में सैलरी दे दिया है 3 सालों का, तो सर तीनों को जोड़ लीजिएगा तो आपको सैलरी का पेमेंट मिल जाएगा। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 15, ये क्या है सर, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 16, ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और तीसरा है सैलरी पेड इन एडवांस 31st मार्च 15, सर ये ओपनिंग एडवांस है। सर क्लोजिंग एडवांस नहीं है, हमने है ऊपर पेमेंट साइड में देखो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस ईयर का है, 31st मार्च 16, लेकिन उस साल लिखा है कि 17 का भी पैसा आया है। 16-17 का मतलब क्या, 2017 का पैसा हमको मिल गया है अभी, तो सर आने वाले समय का पैसा अभी मिल गया है, तो ये क्लोजिंग का एडवांस है। सर वो जो 14-15 लिखा हुआ है वो फिर पिछले साल का पैसा इस साल मिला है, तो पिछले साल बाकी रहा होगा। हम बोले पिछले साल का पैसा इस साल मिला है, तो पिछले साल का बाकी तो नीचे दिया ही है, कितना, सैलरी आउटस्टैंडिंग 40,000, तो पिछले साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 40, तो हमको तो 40 लेना है, उसमें से 30 मिला है, तो सर 10 बाकी है। हम बोले हम लोग का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है, 62 का, उसमें ये 10 इंक्लूड है, क्योंकि हम लोग सीखे थे सब्सक्रिप्शन में कि सर एक लैंग्वेज होता है, अगर आउटस्टैंडिंग ऑन लिखा हुआ रहता है तो वो करेक्ट है, लेकिन फॉर द ईयर या फिर इस तरह लिखा था 15-16 तो वो गलत होता था। समझ में आ रहा है बात, ये हम लोग सब्सक्रिप्शन में भी डिस्कस किए थे, इसीलिए हम बोले कि सर जो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है वो करेक्ट है, और एडवांस ओपनिंग का इंफॉर्मेशन बताया है और क्लोजिंग का पेमेंट के साइड में बताया है। चलिए शुरू करें। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेड 4,36,000, सर ये कैसे आया, अरे भाई 30,000 प्लस 4 लाख प्लस 6,000, सब मिला के 4,36,000। सर उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 62,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000, ओपनिंग एडवांस 18,000 और क्लोजिंग एडवांस 6,000। तो चलिए अब इसका प्लस माइनस कीजिए और बताइए कितना अमाउंट आएगा। 4,36,000 प्लस 62 प्लस 18 माइनस 40 माइनस 6, 4,70,000, ये है खर्चा किस चीज का, सैलरी का। तो सर चलिए सैलरी का खर्चा लिखा जाए, बोले आओ लिखें। सबसे पहले सैलरी पेड, ये तो सर पेमेंट में जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है क्लोजिंग बैलेंस शीट का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए 62,000। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, उसके बाद ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी और क्लोजिंग एडवांस, और फाइनली सैलरी का खर्चा सर एक्सपेंडिचर में। ये हो गया हम लोग का सारा काम खत्म, और आज हम लोग क्लास भी यही तक रहने देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 32, 33 भी खत्म हो गया है, लगभग हम लोग 7 क्वेश्चन आज बनाए। तो आज के लिए यही तक छोड़ते हैं, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ और नया बात सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।